सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म हो गया, लेकिन जिस वक्त देश में बेरोजगारी, महंगाई, परीक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल उठ रहे थे, इस दौर में आज संसद घंटों में नहीं मिनटों में स्थगित या कहें कि खत्म कर दी गई। हमारे, आपके और इस 150 करोड़ की जनता की परेशानी पर ये लोग घंटे भर भी चर्चा नहीं कर सके। और इसी के साथ देश में इतने हल्ले हंगामे होने के बावजूद ये पिछले 10 साल की सबसे अनप्रोडक्टिव सेशन बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल मॉनसून सेशन में 7023 मिनट से ज्यादा का समय एडजर्नमेंट्स और डिसरप्शन की वजह से प्रभावित हुआ, जिसकी एस्टिमेटेड घाटे का आंकड़ा कि बार बार सेशन को स्थगित करने की वजह से जो घाटा हुआ है वो है करीब 175 करोड़ रुपए का। और अगर पुराने रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो पार्लियामेंट को चलाने में हर मिनट 2.5 लाख खर्च होते हैं, और ये पुराने रिकॉर्ड्स हैं। अब जरा उन लोगों से भी सवाल पूछिए जिन्हें हम और आप चुनकर दिल्ली भेजते हैं। क्या आपने संसद में इथेनॉल को लेकर किसानों और गाड़ियों की गिरती माइलेज की परेशानी पर कोई बड़ी बहस किया? क्या पेट्रोल के बढ़ते दामों पर घंटों गंभीर चर्चा हुई? नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक्स का मुद्दा उठा, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा क्या? क्योंकि कानून बनने के बाद भी 3 बड़े परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी की खबरें सामने आई है। और क्राइम कंट्रोल, जिस दिल्ली में देश के तमाम सांसद बैठते हैं, वही दिल्ली एनसीआरबी के रिकॉर्ड के तहत देश में सबसे ज्यादा क्राइम होने वाली सिटी के तौर पर बिल्कुल टॉप में आती है। और इस पूरे सेशन में आपको पता है 2 बहुत बड़े काम हुए। केरला का नाम केरलम, और अब हम खड़े होकर गाएंगे वंदे मातरम। सोचो ये काम हुए हैं, कितना इंपॉर्टेंट था ना ये। इसके बिना तो शायद भारत गायब ही हो जाता पृथ्वी के नक्शे से। देशभक्ति पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन सवाल यह है सर कि क्या सच में पार्लियामेंट की प्रायोरिटी में इन मुद्दों को होना चाहिए, जबकि हमारे सामने इससे कई बड़े सवाल हैं। हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज दुनिया में कहां खड़ी है? पिछले 10 साल में हमारी आर्मी वर्ल्ड रैंक में चौथी या पांचवी पे टिकी हुई है। हम रसिया जैसे देश जिसकी आबादी 15 करोड़ भी नहीं है, उसे आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं कर पा रहे। हमारी एक भी यूनिवर्सिटीज क्यों ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 100 में नहीं है? और 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 123 देशों में 102वें स्थान पर था, जिसे रिपोर्ट सीरियस हंगर कैटेगरी में रखती है। यह सिर्फ सरकार से सवाल नहीं है, यह विपक्ष से भी सवाल है, क्योंकि पार्लियामेंट जनता का मंच है। सिर्फ सत्ता और विपक्ष की लड़ाई का अखाड़ा नहीं है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है जवाब देना और विपक्ष की जिम्मेदारी है सवाल पूछना। लेकिन अगर दोनों ही पार्लियामेंट को बार बार हंगामे और डिसरप्शन में गवा देंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका, मेरा और पूरे देश का। तो अब सवाल आपसे है, क्या 2026 का मॉनसून सेशन सच में जनता के मुद्दों वाला सेशन था, या करोड़ों रुपए खर्च करके राजनीति का एक और एपिसोड बनकर रह गया? कमेंट में जरूर बताएं।